बाबा साहब करोड़ों बहुजनों के भगवान हैं और हम अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस माफी मांगे। ये साफ कहना है बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का। जी हाँ साथियों, आपने जो शब्द सुने हैं ये हूबहू सेम शब्द आकाश आनंद ने आज सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पार्टी और इस देश को बताने का काम किया है। उन्होंने साफ कर दिया है बाबा साहब का अपमान, बहुजन समाज का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और बहुजन समाज का अपमान लगातार जो कांग्रेस और उसके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है ये बर्दाश्त से बाहर है और मैं अपने भगवान बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। कांग्रेस माफी मांगे। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, क्यों आकाश आनंद जी इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। कांग्रेसी नेता, इससे पहले भाजपा नेता जो अपनी पार्टी को वहां पर बेच खाए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उसके बाद वहां से उनको दुत्कार से भगाया गया, लोग ऐसा भी कहते हैं। फिर उन्होंने कांग्रेस में अपनी जो शरण है वो अब बनाई हुई है। उन्होंने बहन जी पर क्या कुछ कहा है वो आप जानते हैं। उसके बाद उनके जो नेता हैं राहुल गांधी ने बहन जी पर क्या कहा वो आप जानते हैं, उसका जवाब भी आया है। लेकिन अब डीडी नेशनल जो भारत का सरकारी चैनल है, न्यूज चैनल है, उस पर उनने इंटरव्यू में बाबा साहब पर एक अशोभनीय टिप्पणी कर दी है। जी हां, बाबा साहब जो दलित समाज, बहुजन समाज, ये जो देश की जो महिलाएं हैं आज आजादी से घूम रही है और देश के जो नागरिक हैं आज मौलिक अधिकारों के जरिए इस देश में स्वतंत्रता से कहीं भी आ जा सके हैं, अपने मनमर्जी से जीवन जी रहे हैं और ये जो आजादी का एहसास आज उन्हें हो रहा है उस आजादी को दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन खपाने वाले उस बाबा साहब को वो बता रहे हैं कि कांग्रेस का ये एहसान है, कांग्रेस की बदौलत ही बाबा साहब आज बाबा साहब बन पाए हैं, नहीं तो वो कुछ भी नहीं होते। ये कहना है उदित राज, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो डीडी नेशनल पर बात करते हुए ये बात कह रहे हैं। एक बार आप खुद उनके मुंह से सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। कांग्रेस पार्टी है कि संविधान सभा में शुरुआत से डॉक्टर अम्बेडकर को लाई, एक उसके बाद में संविधान निर्माण समिति का चेयरमैन बनाए, दो कानून मंत्री बनाए, तीन। ये मौका अगर न दिया होता कांग्रेस को आज हम लोग सर कांग्रेस ने एहसान किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा थी। होती है नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो लगता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा थी, वो आए, उनको पद मिला। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर कोई एहसान नहीं किया था। तो मतलब अरे प्रतिभा का मतलब अवसर का कोई मतलब नहीं होता, हजारों वर्ष प्रतिभा वाले नहीं पैदा हुए थे क्या? हाँ, अवसर की बात होती है। अच्छा, तो मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने अवसर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? एक बात है, नेपोलियन का फेमस कोटेशन ले लीजिए। नेपोलियन ने कहा कि विदाउट अपॉर्चुनिटी देयर इज नो एबिलिटी। एबिलिटी को प्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी कांग्रेस ने देखी तो क्या कर रहे थे? तो अच्छा, तो मतलब ठीक है, मतलब हाँ, बहुत अच्छी बात है, तो नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर उदित राज कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अवसर नहीं देती तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या कर रहे थे? बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने बढ़ाया, कांग्रेस ने अवसर दिया, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमको तो लगता था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महान आदमी है, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस ने अवसर दे दिया। अब मैं आपसे सर एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ सर, एक छोटा सा सवाल सुनिए ना। तो सुना आपने किस तरह से उदित राज बौखला गए हैं, या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, या फिर वो अपनी जो दुकानदारी है उसको चलाना चाहते हैं, वो मीडिया में जो सुर्खियां मिल रही हैं वो उसको प्रेरित कर रही हैं। इस तरह के बयान देने के बारे में मैं साथियों कुछ नहीं कह सकता हूं, ये वही जानते हैं वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। लेकिन ये जो बयान है साथियों सरासर बाबा साहब का अपमान है, बहुजन समाज का अपमान है और कांग्रेस पार्टी जो ये एहसान बाबा साहब पर जतवा रही है ये कांग्रेस पार्टी का जो गंदा विचार है। इस तरह की जो बयानबाजी है वो लगातार बहुजन समाज पर हो रही है, बहुजन समाज के जो महापुरुष है उन पर हो रही है। बहन जी को लगातार टारगेट किया जा रहा है और अब तो बहन जी से आगे बाबा साहब पर बात पहुंच गई है। लगातार ये जो बयानबाजी हो रही है ये साथियों साफ दर्शा रही है कि कांग्रेस इस समय जो बहुजनों का वोट है
उसको हथियाने के लिए और बसपा को बदनाम करने के लिए साजिश कहीं ना कहीं रच रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी चुप बैठने वाले नहीं है, लगातार वो काउंटर जवाब दे रही है। और अब आकाश आनंद ने भी दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस इस पर माफी मांगे। बाबा साहब हमारे भगवान हैं। कांग्रेस के ये नेता बहुजन मूवमेंट का लगातार अपमान कर रहे हैं। करोड़ों दलितों, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज का स्वाभिमान जगाने वाले संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कांग्रेस की मेहरबानी की वजह से पूजनीय है? ये साथियों वो जवाब है जो उदित राज ने अपने बयान में, टीवी इंटरव्यू में कहा है कि बाबा साहब अगर कुछ नहीं, अगर बाबा साहब आज हैं तो वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने उनको अवसर दिया। तो वही बात आकाश आनंद यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या बाबा साहब अगर आज पूजनीय हैं, क्या वो कांग्रेस की बदौलत हैं? पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का गला घोटने की धमकी देने के बाद कांग्रेस के इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बाबा साहब के योगदान पर जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उससे जाहिर होता है कि बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के कैसे विचार हैं। संसद में शोर करने और दलित छात्रों के साथ फोटो खिंचाने से श्री राहुल गांधी दलितों के हितैषी नहीं बन सकते हैं। उन्हें बाबा साहब का अपमान करने वाले इस अवसरवादी नेता को तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए। मैं ये साफ कर दूं, बाबा साहब करोड़ों बहुजनों के भगवान हैं। हम अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस माफी मांगे। तो आकाश आनंद का साफ कहना है, कांग्रेस ये जो लगातार अपमान कर रही है, अपने नेताओं के जरिए अपमान करवा रही है, ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस इस पर तुरंत माफी मांगे। और सिर्फ संसद में शोर मचाने से या दलित छात्रों से मिलने से कांग्रेस या राहुल गांधी दलित हितैषी नहीं बन जाते हैं। ये दिखावा नहीं चलने वाला है। आपको जमीनी स्तर पर काम करना होगा। इस दिखावे करने से और इस अवसरवादिता से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब आपकी जो पोल है वो जनता के सामने खुल चुकी है और कांग्रेस ऐसे अवसरवादी नेता को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दे। तो आकाश आनंद ने सीधे शब्दों में कांग्रेस से कहा है, कांग्रेस पहले तो माफी मांगे और ये जो अवसरवादिता इस समय चल रही है, ये जो खेल खेला जा रहा है, ये ड्रामेबाजी जो चल रही है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और कांग्रेस ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दे। तो आकाश आनंद ने जो कुछ कहा है साथियों, आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। और कांग्रेस की तरफ से जो लगातार बयानबाजी की जा रही है, ये जो अवसरवादिता का खेल जो खेला जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी और उसके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और अब तो बहुजन समाज के महापुरुषों को साथ ये लोग टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस की शर्मनाक हरकत पर आपके क्या विचार हैं वो भी जरूर अवगत कराएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।